ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। द्वितीय अध्याय, स्त्रियों के स्वाभाविक दोष। अनृतम साहसम माया, मूर्खत्वमतिलोभता, अशौचत्वम निर्दयत्वम, स्त्रीणाम दोषा स्वभावजा। झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण काम करना, लोभ, अपवित्रता और निर्दयता, ये सभी स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। स्त्रियों में यह प्रवृत्ति जन्म से होती है। वे अपने दुस्साहस से कोई भी ऐसा काम कर सकती हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चाणक्य उपर्युक्त दोषों को स्त्रियों का स्वाभाविक गुण मानते हैं। हालांकि वर्तमान दौर की शिक्षित स्त्रियों में इन दोषों का होना जरूरी नहीं है। जीवन सुख। भोज्यम भोजन शक्तिश्च, रतिशक्तिर्वरांगना, विभवो दान शक्तिश्च, नाल्पस्य तपसः फलम। भोजन के लिए अच्छी चीजों का मिलना, उन्हें पचाने की शक्ति का होना, सुंदर स्त्री के साथ संसर्ग के लिए काम शक्ति का होना, प्रचुर धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, ये सभी सुख मनुष्य को बहुत मुश्किल से मिलते हैं। चाणक्य के अनुसार अच्छे भोजन के साथ उसे पचाने की शक्ति का होना, अच्छी जीवन संगनी के साथ शारीरिक शक्ति, पौरुषता एवं निरोगी होना, धन के साथ दान देने की प्रवृत्ति का होना दुर्लभ होता है। यस्य पुत्रो वशीभूतो, भार्या छंदानुगामिनी, विभवे यश्च संतुष्टस्य, स्वर्ग इहैवहि। जिसका पुत्र नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, और जो व्यक्ति अपने धन से पूरी तरह संतुष्ट होता है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पुत्र आज्ञाकारी होता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है, और जो अपने कमाए धन से संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग के समान होता है। इस संसार में ये तीनों सुख मनुष्य को पुण्य कर्मों के फल के रूप में प्राप्त होते हैं। संबंध सुख। ते पुत्रा ये पितुर्भक्ता, स पिता यस्तु पोषकः, तन्मित्रम यत्र विश्वासः, सा भार्या यत्र निर्वृत्तिः। पुत्र वही है जो पिता के भक्त होते हैं, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करता है, मित्र वही है जिस पर विश्वास किया जा सके, और पत्नी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। चाणक्य का मानना है कि वही पुत्र सच्चे अर्थ में पुत्र कहा जा सकता है जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। वही पिता सच्चे अर्थ में पिता कहा जा सकता है जो पुत्रों का पालन पोषण अच्छी तरह से करे। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता जिस पर विश्वास न किया जा सके, और हमेशा दुखी करने वाली, जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो, सच्ची पत्नी नहीं कही जा सकती। छली मित्र। परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जयेत्तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। जो मित्र आपके पीठ पीछे आपके काम को बिगाड़े और सामने आने पर मीठी मीठी बातें करे, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध लगा हो परंतु अंदर जहर भरा हो। चाणक्य कहते हैं कि जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके काम को बिगाड़ देता हो, वो उस बर्तन के समान होता है जिसमें ऊपर तो दूध लगा होता है परंतु अंदर जहर भरा हुआ होता है। इसीलिए उसे त्याग देना चाहिए। ना विश्वसेत कुमित्रे, च मित्रे चापि ना विश्वसेत, कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशेत। कुमित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए,
और मित्र पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि संभव है कि वो मित्र कभी नाराज होकर आपकी सारी गुप्त बातें सबको बता दे। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु इसके साथ ही अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो नाराज हो गया तो आपके सारे भेद खोल सकता है। इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है। मन का भाव। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षयेद व गुणम कार्ये चापि नियोजयेत। मन से सोचे हुए कार्य को कभी किसी से नहीं कहना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए और मौन रहते हुए उस बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति को कभी अपने मन का भेद नहीं खोलना चाहिए। उसे जो भी काम करना है उसे अपने मन में रखकर और पूरी तन्मयता के साथ समय आने पर उसे पूरा करना चाहिए। पराधीनता। कष्टम च खलु मूर्खत्वम, कष्टम च खलु यौवनम, कष्टात कष्टकरम चैव पर गेह निवासनम। मूर्खता हमेशा कष्टदायक होती है और यौवन भी निश्चित रूप से दुखदायक ही होता है, लेकिन दूसरे के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना सबसे कष्टदायक होता है। चाणक्य का कहना है कि मूर्खता के समान यौवन भी दुखदायी होता है, क्योंकि जवानी में व्यक्ति काम वासना के आवेग में कोई भी मूर्खतापूर्ण काम कर सकता है, परंतु इनसे भी अधिक कष्टदायक होता है दूसरों पर आश्रित रहना, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसे दूसरों की कृपा पर उसके घर की व्यवस्था के अनुसार रहना पड़ता है। सज्जन पुरुष। शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिक्तम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र, चंदनम न वने वने। जिस प्रकार सभी पर्वतों पर मणिमाणिक्य प्राप्त नहीं हो सकता, बहुमूल्य मोती सभी हाथियों के मस्तक में नहीं मिलता और सभी जंगलों में चंदन के पेड़ नहीं मिलते, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी सभी स्थानों पर नहीं मिलते, अर्थात श्रेष्ठ वस्तुएं मुश्किल से प्राप्त होती हैं। पुत्र के प्रति कर्तव्य। पुत्राश्च विविध है, शीलय निर्योज्य, सततम बुद्ध है, नीतिज्ञा शील संपन्ना भवंती कुल पूजिता। बुद्धिमान लोगों को अपने पुत्र और पुत्रियों को अच्छे गुणों से युक्त करना चाहिए, उन्हें अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और अच्छे गुणों और सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दे दी जाती है उसका विकास उसी प्रकार होता है। इसीलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे रास्ते पर चलाएं जिससे उनमें उत्तम चरित्र का विकास हो, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा बढ़ती है। माता शत्रुः पिता वैरी, याभ्याम बाला न पाठितः, सभा मध्य न शोभन्ते, हंस मध्य बको यथा। वे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान होते हैं जो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे कि हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा विहीन मनुष्य बिना पूंछ और सींग के जानवर के जैसा होता है। इसीलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज की शोभा को बढ़ा सकें। लालनाद बहवो, दोषास्ताड़नाद बहवो गुणः, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येन्न तू लालयेत। बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से पुत्र और शिष्य में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनको दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है, इसीलिए उन्हें अधिक लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए, उनको दंड भी देते रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए यदि वे कोई गलत काम करते हैं तो उसे नजरअंदाज करके लाड़ प्यार करना उचित नहीं,
बच्चे को डांटना भी जरूरी है ताकि वे गुणों की ओर आकर्षित होकर दोष ग्रहण करने से बचें। स्वाध्याय। श्लोकेन व तदर्धेन तर्धार्धाक्षरेण व अबंध्यम दिवसम कुर्याद्यानाध्ययन कर्म भी। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन वेद मंत्र के एक श्लोक का अध्ययन, चिंतन और मनन जरूर करना चाहिए। यदि वो पूरे श्लोक का चिंतन मनन नहीं कर सकता तो उसके आधे अथवा उसके एक भाग का या फिर एक अक्षर का ही प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत सौभाग्य से मिलता है, इसीलिए हमें अपना अधिक से अधिक समय वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन में तथा दान जैसे अच्छे कामों में ही सदुपयोग करना चाहिए। आसक्ति। कांता वियोगः स्वजनापमानम ऋणस्य शेषः कुनृपस्य सेवा दरिद्र भावो विषमा सभा च विनाग्निमेते प्रदहन्ति कायम। प्रिय पत्नी का वियोग, बंधुओं से प्राप्त अपमान, कर्ज युक्त रहना, दुष्ट मालिक की सेवा, निर्धन बने रहना और स्वार्थियों के साथ रहना, ये सब बातें बिना आग के ही हमें जलाती रहती हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार पत्नी के वियोग का दुख, अपने भाई बंधुओं से प्राप्त अपमान का दुख असहनीय होता है, उसी प्रकार कर्जे से दबा व्यक्ति भी हर समय दुखी रहता है। दुष्ट राजा की सेवा में रहने वाला नौकर भी दुखी रहता है। गरीबी का अभिशाप भी मनुष्य कभी नहीं भूल पाता। इनसे व्यक्ति की आत्मा अंदर ही अंदर जलती रहती है। विनाश के कारण। नदी तीरे चये वृक्षः परगहेषु कामिनी मंत्रिहीनाश्च राजनः शीघ्रम नश्यन्त्य संशयम। जो वृक्ष ठीक नदी के तट पर होते हैं, जो स्त्री दूसरों के घर में रहती है, जिस राजा के मंत्री योग्य नहीं होते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, नदी के किनारे स्थित वृक्षों का जीवन अनिश्चित होता है, क्योंकि नदियां बाढ़ के समय अपने किनारे के पेड़ों को उखाड़ देती हैं। इसी प्रकार दूसरे के घरों में रहने वाली स्त्री भी किसी समय पतन के मार्ग पर जा सकती है। इसी तरह जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते, वो भी बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। व्यक्ति का बल। बलम विद्या च विप्राणाम राज्ञाम सैन्यम बलम तथा बलम वित्तम च वैश्यानाम शूद्राणाम पारिचर्यकम। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना, वैश्यों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। चाणक्य कहते हैं, ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे विद्या ग्रहण करते रहें। राजा का कर्तव्य है कि वे सैनिकों द्वारा अपने बल को बढ़ाते रहें। वैश्यों का कर्तव्य है कि वे व्यापार द्वारा धन को बढ़ाते रहें और शूद्रों का कर्तव्य है कि श्रेष्ठ लोगों की सेवा करते रहें। दुनिया की रीति। निर्धनम पुरुषम वेश्या प्रजा भग्नम नृपम त्यजेत खगावीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चाभ्यागतो ग्रहम। वेश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा हारे हुए राजा को, पक्षी फल विहीन वृक्ष को, अतिथि भोजन करने के बाद उस घर को त्याग कर चले जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह वेश्या धन के समाप्त होने पर पुरुषों से मुंह मोड़ लेती है, उसी तरह जब राजा शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा उसका साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार वृक्षों पर रहने वाले पक्षी भी तभी तक किसी वृक्ष पर बसेरा करते हैं जब तक उन्हें उस वृक्ष से फल प्राप्त होते हैं। अतिथि का जब पूरा स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वो भी उस घर को छोड़ देता है। यही प्रकृति की उपयोगिता समाप्त हो जाने के बाद वस्तु के प्रति बदले दृष्टिकोण का संकेत है। गृहीत्वा दक्षिणाम विप्रास्य जंती यजमानकम प्राप्त विद्या गुरुम शिष्या
दग्धारण्यम मृगास्तथा। ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान के घर को, विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु के आश्रम को, और आग लग जाने पर हिरण आदि पशु उस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रयोजनवश किसी के पास जाता है तो अपना काम पूरा हो जाने पर उसे वो स्थान छोड़ देना चाहिए। चाणक्य के अनुसार यही उचित व्यवहार है। लक्ष्य पूरा होने पर उपयोगिता ह्रास का नियम लागू हो जाता है। दुष्कर्म के परिणाम। दुराचारी दुरादृष्टिर दुराहवासी च दुर्जनः यन मैत्री क्रियते पुनभिर्नरः शीघ्रम विनश्यते। बुरे चरित्र वाले, बिना किसी कारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। चाणक्य ने यहां पर कुसंगति से बचने का निर्देश दिया है। वे कहते हैं कि मनुष्य की भलाई इसी में है कि वो जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे, क्योंकि संगति का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। मित्रता। समाने शोभते प्रीति ही राज्ञी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु स्त्री दिव्या शोभते ग्रहे। मित्रता बराबरी वाले व्यक्तियों से ही करना ठीक रहता है। नौकरी राजा की अच्छी होती है। व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना होता है। इसी प्रकार उत्तम गुणों वाली स्त्री की शोभा घर में ही होती है। चाणक्य उत्तम लोक व्यवहार की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी मित्रता समान स्तर के लोगों के साथ ही रखनी चाहिए। सरकारी नौकरी सर्वोत्तम होती है और अच्छे व्यापार के लिए व्यवहार कुशल होना जरूरी है। इसी तरह सुंदर व सुशील स्त्री घर में ही शोभा देती है। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।